नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए। क्या जानना है आपको कि आपको कौन कौन से अधिकार शादी के बाद से मिल जाते हैं और कुछ लॉज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा लड़की की तरफ से। देखिए, जैसे ही आप घर से निकलते हो शादी करने के लिए, आप अनमैरिड होते हो, लेकिन जैसे ही आपने आर्य समाज में शादी कर ली और उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लिया, आपकी शादी पूरी तरह से वैध हो जाती है। पूरी तरह से वैध होने के बाद से आपको जो अधिकार मिलता है, एक लड़की को जो अधिकार मिल जाता है कि वो पति के ऊपर उसका भी हक, पति के ऊपर उसका हक बन जाता है और वो पति के घर में रहने के लिए कानूनन वैध हो जाता है कि वो पति के साथ में रह सकती है। अगर पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अगर पति या उसके परिवार के लोग दहेज मांगने की कोशिश करते हैं तो दहेज का केस कर सकती है। यदि पति उसको खर्चा ना दे तो खर्चे का भी केस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के के पास भी यह अधिकार हो जाता है कि वह अपने पत्नी के साथ रह सके। अगर लड़की के परिवार वाले या शादी के बाद से लड़की ना रहे साथ में या रहने से मना कर दे तो उस वक्त आपको अधिकार है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जो कंजुगल राइट्स का अधिकार है, आप उसके तहत आप अपने पत्नी को बोलें कि वो साथ में आकर के रहें। यह अधिकार पति को भी मिल जाता है और इक्वली ये पत्नी के पास भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। और मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे को भी अधिकार मिल जाता है कि जिससे आपने शादी कर ली, अगर बच्चा हो गया तो उस बच्चे को आपके पिताजी की यानी कि पति के पिताजी में पूरा अधिकार मिल जाता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी उनकी होगी उसमें पूरा अधिकार मिल जाता है। तो इस तरीके से जब कभी भी आप शादी करें तो आप इन बातों का भी ध्यान में रख लें, क्योंकि आपकी शादी कर लेने से दो लोगों का मिलन नहीं होता है। कई कानूनी चीज़ों को आपको पालन करना होता है। आपको सामाजिक, आर्थिक कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो आप एक बार विचार विमर्श कर लें। बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कर लें और आप उन सब चीज़ों को समझ लें। आप में बहुत प्यार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप हमारे पास भी हमने एक सुविधा की है कि आप हमारे पास में कॉल करके आप अपनी परिस्थितियों की चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बात करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, सोशल चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सही तरीके से गाइड करें और आपकी परिस्थिति को समझ करके आपको बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप बालिग हैं तो फैसला केवल आपका है। आप ही तय कर सकते हैं कि आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।